बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब हम कोडिंग कर रहे होते हैं तो हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस अपीयर होती हैं, हम डिसीजन मेकिंग हमें करना होती है। तो उन्हीं कंडीशंस की बेसिस पे फिर हमें सेट ऑफ कमांड्स एग्जीक्यूट करना होती हैं। तो इस वीडियो में हम इफ़ स्टेटमेंट के बारे में देखेंगे कि इफ़ स्टेटमेंट क्या है, उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं और इफ़ स्टेटमेंट के थ्रू हम डिसीजन मेकिंग किस तरह से करते हैं। मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ वैल्यू इक्वल टू BMW। तो ये जो डाटा है ये असाइन हो गया वैल्यू वेरिएबल को, ठीक है। तो ये हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर है, सिंगल ऑपरेटर, जो कि क्या करता है, इस साइड वाली वैल्यू को इस वेरिएबल को असाइन कर देता है। इसके बाद हम चेक करते हैं इफ वैल्यू इक्वल टू ये जो डबल इक्वल का साइन है इसको हम इक्वलिटी ऑपरेटर बोलते हैं। ये वैल्यू कंपेयर करने के लिए, इक्वल कंपैरिजन करने के लिए हमारे पास यूज होता है कि अगर वैल्यू हमारे पास इक्वल होगी तो ये कंडीशन हमारे पास ट्रू होगी, अगर वैल्यू इक्वल ना हुई तो हमारे पास कंडीशन फॉल्स होगी। अब क्या है, हमारे पास वैल्यू जो है वो इक्वल किसके है, BMW के। हम यहाँ पे कंपेयर क्या कर रहे हैं, अगर वैल्यू इक्वल है ऑडी के तो हमारे पास क्या होगा, प्रिंट हम कहते हैं ऑडी इज अ गुड कार। तो अब क्या होगा, अगर मैं इसको रन करूं तो कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि हमने जस्ट कंपेयर क्या किया है कि अगर वैल्यू इक्वल है ऑडी के। तो अगर मैं यहाँ पे वैल्यू ऑडी कर दूं तो अब क्या होगा, ऑडी इज अ गुड कार। ये हुआ क्या है कि वैल्यू जो है वो इक्वल हुई है, इससे कंपेयर हुई है। ये जो हमारे पास वैल्यू थी ऑडी इज इक्वल टू ऑडी, तो कंडीशन हमारे पास हुई है ट्रू। तो अगर मैं इसको यहाँ पे BMW कर दूं तो अब ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो डेफिनेटली बात है, हमारे पास अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास दूसरी स्टेटमेंट रन हो तो इसमें क्या होगा कि अगर ये वाली कंडीशन ट्रू होगी तो ये वाला मैसेज प्रिंट होगा, अदरवाइज हम यहाँ पे एल्स के सेक्शन में आ जाएंगे और प्रिंट कर देते हैं हम कि इट इज नॉट माय फेवरेट कार, ठीक है। तो अब क्या होगा, जो भी वैल्यू है यहाँ पे हमें नहीं पता, तो वैल्यू कंपेयर करेगी इसके साथ। अगर ये ऑडी होगा तो हमारे पास ये वाली कंडीशन एग्जीक्यूट होगी, अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तो हमारे पास ये वाली कंडीशन एग्जीक्यूट होगी। तो अभी देखें तो BMW था, हमने कंपेयर किया ऑडी के साथ, तो मैसेज हमारे पास क्या आया, इट इज नॉट माई फेवरेट कार। तो इफ एल्स स्टेटमेंट इस तरह से काम करती है। इफ स्टेटमेंट के बाद कोई कंडीशन होती है, कंडीशन अगर ट्रू होगी तो ये वाला मैसेज प्रिंट होगा, कंडीशन अगर फॉल्स होगी ये वाली तो हमारे पास ये वाला मैसेज प्रिंट होगा। इसमें वैल्यू केस सेंसिटिव का आपने ध्यान रखना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर B कैपिटल में है और यहाँ पे आप B स्मॉल में लिख दो, लाइक BMW, और यहाँ पे लिख दो BMW, तो ये कंपेयर होगा। वैल्यू जो है वो इक्वल है BMW कैपिटल में और ये BMW स्मॉल में, तो ये दोनों डिफरेंट वैल्यूज हैं। अब यहाँ पे देखें, इट इज़ नॉट माय फेवरेट कार, के BMW था, ये भी BMW है, ये भी BMW है, लेकिन यहाँ पे B जो है वो कैपिटल में है, तो ये भी कंडीशन ट्रू नहीं होगी। तो इक्वलिटी ऑपरेटर यूज करते वक्त आपने इस चीज का ध्यान रखना है। हाँ, आप इस तरह से कर सकते हैं, वैल्यू डॉट लोअर में। वैल्यू डॉट लोअर में क्या होगा कि ये वैल्यू लोअर में कन्वर्ट हो जाएगी। और अभी देखें BMW इज अ गुड कार, ये अब क्या हुआ है, वैल्यू लोअर में कन्वर्ट हो के इक्वल हुई है इसके, तो कंडीशन यहाँ पे हमारे पास ट्रू हो गई है। तो इफ एल्स स्टेटमेंट में क्या होगा, अगर इफ वाली कंडीशन ट्रू हुई तो ये वाली जो पार्ट है वो एग्जीक्यूट होगा, अगर ये कंडीशन ट्रू ना हुई तो हमारे पास ये वाला पार्ट जो है वो एग्जीक्यूट होगा। समटाइम हमारे पास एल्स स्टेटमेंट नहीं होती, मल्टीपल इफ स्टेटमेंट्स भी हम यूज कर लेते हैं। लाइक हम यूज कर लेते हैं इफ वैल्यू डॉट लोअर इक्वल टू अगर हमारे पास है ऑडी के, तो हम कर लेंगे यहाँ पे प्रिंट और हम मैसेज में प्रिंट कर देते हैं ऑडी इज अ गुड कार। इससे क्या होगा कि पहले ये वाली कंडीशन चेक होगी इफ में कि अगर वैल्यू जो है वो ऑडी के है तो ये वाला पार्ट जो है वो एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज क्या होगा, हम आगे मूव कर जाएंगे, ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद हम दूसरी एक थर्ड इफ लगाना चाहें, वैल्यू डॉट लोअर इक्वल टू हम क्या देते हैं टोयोटा, और इसमें भी हम प्रिंट करा लेते हैं
और मैसेज हम प्रिंट करा देते हैं, टोयोटा इज़ अ गुड कार। तो इससे क्या होगा, हमारे पास ये सारी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी, चाहे ट्रू हो या ना हो। अगर ट्रू होगी तो हमारे पास मैसेज प्रिंट हो जाएगा, अगर ट्रू नहीं होगी तो कोड जो है वो आगे, कंपाइलर जो आपका है वो आगे फर्दर मूव कर जाएगा। तो फर्स्ट पे क्या होगा, वैल्यू जो है वो अगर इक्वल है ऑडी के तो ये मैसेज प्रिंट होगा। अब डेफिनेटली बात है, वैल्यू हमारे पास BMW है तो ये मैसेज कंडीशन ट्रू ही नहीं होगी, तो हम यहाँ पे मूव कर जाएंगे। वैल्यू इक्वल टू BMW है हमारे पास, BMW का मतलब यह है कि कंडीशन ट्रू हो गई है, तो ये वाला मैसेज प्रिंट होगा। इसके बाद क्या होगा, फिर आगे यहाँ पे हम मूव करेंगे और इसमें क्या होगा, यहाँ पे मूव करने से फिर दोबारा से वैल्यू चेक होगी, अगर टोयोटा के है तो दोबारा से ये वाला मैसेज प्रिंट होगा। अब डेफिनेटली बात है, एक ही कंडीशन ट्रू होगी तो हमारे पास ये जो है वो BMW वाला मैसेज प्रिंट हो गया। तो इफ स्टेटमेंट अगर इस तरह से मल्टीपल लगी हो तो सारी की सारी चेक होंगी, कोई जो भी ट्रू हो गई वही वाली एग्जीक्यूट हो जाएगी। इफ एल्स में हमने देखा था कि अगर इफ ट्रू हो तो हम एल्स की तरफ मूव नहीं करते। लाइक अगर देखें यहाँ पे मैं इसको एल्स कर दूं, एल्स में क्या कर देता हूँ प्रिंट, और यहाँ पे मैं कह देता हूँ थैंक्स, ठीक है। और यहाँ पे देखें कि अगर यहाँ पे जो वैल्यू है वो मैं ऑडी कर देता हूँ, ऑडी, तो अगर इफ में ये ट्रू हो गई ना तो ये हमारे पास एल्स वाली एग्जीक्यूट नहीं होगी। ये देखें ट्रू हो गई तो ऑडी वाली ट्रू हो गई, तो ये वाली एग्जीक्यूट नहीं हुई, थैंक्स वाली, ठीक है। अगर यहाँ पे देखूँ, ये मैं इसको वैल्यू चेंज कर रहा हूँ, अब ये क्या होगा, जस्ट ये वाली ट्रू एग्जीक्यूट हुई है, ये वाली। तो इफ एल्स में क्या होता है कि अगर ये वाली ट्रू हो गई तो जस्ट ये पार्ट एग्जीक्यूट होगा, अगर ये ट्रू ना हुई तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। मल्टीपल इफ में क्या होता है, मल्टीपल इफ में हमारे पास सारी की सारी कंडीशंस जो हैं वो चेक होती हैं, चाहे वो ट्रू हो चाहे फॉल्स हो। ट्रू होगी तो मैसेज प्रिंट हो जाएगा, ट्रू ना हुई तो हम आगे मूव कर जाएंगे। चलें जी, यही सारा जो चीज़ें हमने सीखी हैं वो हम लिस्ट के ऊपर अप्लाई करते हैं। मैं एक लिस्ट बना लेता हूँ, मेरे पास कार्स के नाम से लिस्ट है जिसके अंदर मल्टीपल कार्स का डाटा है, और हम फॉर लूप लगाते हैं, फॉर वैल्यू इन कार्स, और कॉलन के बाद हम करते थे प्रिंट वैल्यू डॉट अपर में, ठीक है। तो इससे क्या होता था कि हमारे पास 1 बाई 1 वैल्यू जो है कार्स में से, कार्स की लिस्ट में से वैल्यू को असाइन होगी और वही अपर केस में हमारे पास प्रिंट होती रहेगी, ठीक है। साथ में अगर आप मैसेज जोड़ना चाहें, ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फॉर्मेट स्ट्रिंग में हम कहते हैं कि हमारे पास वैल्यू आ जाए इज़ गुड कार, तो इससे क्या होगा कि वैल्यू आएगी अपर केस में कन्वर्ट हो गए इज़ गुड कार आ जाएगी, ठीक है। जैसे ऑडी इज़ गुड कार, BMW इज़ गुड कार, और सो ऑन, जितनी भी हमारे पास डाटा होगा। तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अभी हमें इफ़ और एल्स स्टेटमेंट लगानी है। इफ़ में क्या होगा, हम एक कंडीशन चेक करेंगे, अगर हमारी कंडीशन फुलफिल होगी तो हम कोई मैसेज प्रिंट कराएंगे, अदरवाइज हम एल्स के सेक्शन में मूव कर जाएंगे। तो ये मैसेज मैं काट लेता हूँ यहाँ से, इस मैसेज को मैं काट के यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इफ़ वैल्यू इक्वल टू के जो हमारे पास वैल्यू है कार में से वो इक्वल है, अगर हमारे पास अब यहाँ पे कोई ना कोई वैल्यू दोगे जिससे आपने इक्वल करनी है। BMW के फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ कि अगर ये जो वैल्यू है ये अगर इक्वल है BMW के, तो क्या होगा, अगर कंडीशन ये ट्रू होगी तो क्या होगा, हम प्रिंट करते हैं। तो ये यहाँ पे क्या हुआ है कि अगर वैल्यू जो है वो इक्वल होगी BMW के, तो हम प्रिंट कर रहे हैं वैल्यू अपर केस में इज़ माय फेवरेट कार। तो अगर वैल्यू इक्वल होगी BMW के तो ये वाला मैसेज प्रिंट होगा, अदरवाइज ये वाला मैसेज प्रिंट होगा कि वैल्यू जो है वो इज़ अ गुड कार। तो इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, तो ऑडी इज़ अ गुड कार, क्योंकि ऑडी इक्वल नहीं हुई थी BMW के। अब अगला आइटम जो है वो BMW वाला है, BMW इक्वल हुआ वैल्यू के, और हमारे पास ये वाली स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट हो गई, BMW इज़ माय फेवरेट कार। तो इफ़ एल्स में क्या हो रहा है, अगर ये वाली कंडीशन ट्रू है तो ये मैसेज प्रिंट होगा, अदरवाइज हमारे पास ये वाला मैसेज प्रिंट होगा। सिंगल इफ़ एल्स भी हम कर चुके हैं और मल्टीपल इफ़ कंडीशंस भी मैं आपको बता चुका हूँ। अगर आपको फॉर लूप के बाद कोई मैसेज प्रिंट कराना है, वो आपको पता है, वो हम यहाँ पे कराते होते हैं
प्रिंट और फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लिख देते हैं थैंक्स। तो इस तरह से ये क्या होगा कि फॉर लूप के बाद ये वाला मैसेज जो वन टाइम प्रिंट होगा। ये सारी चीज़ें हम पहले से सीख चुके हैं। जो आज हमने सीखा है वो इफ़ एल्स स्टेटमेंट है और ये इक्वलिटी ऑपरेटर हमारे पास वैल्यूज़ को इक्वल, अगर वैल्यूज़ इक्वल होंगी तो ट्रू होगी कंडीशन, अगर वैल्यूज़ इक्वल नहीं होंगी तो हमारे पास कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाएगी। फिर भी कोई टॉपिक आपको समझ ना आया हो या कोई कन्फ्यूजन बाकी रह गई हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।